महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बुधवार को दशहरा रैली के बहाने शिवसेना के दोनों गुट सीएम एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे आपस में टकराते हुए दिखे। जमकर शक्ति प्रदर्शन दोनों गुटों की तरफ से हुआ। इस दशहरा रैली में दोनों गुटों की ओर से एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए, लेकिन दोनों के मंच पर एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला। ये अंतर काफी कुछ संकेत देता है, एक फर्क को बताता है। सियासी लड़ाई को समझिए। असली शिवसेना की लड़ाई इस वक्त चुनाव आयोग के पास में है। शिवसेना का नाम किसको मिलेगा ये तय होना है। इससे पहले दोनों ही शिवसेना के नाम का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं और दोनों ही चुनाव चिन्ह धनुष बाण का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन दोनों की रैली में एक बड़ा अंतर देखने को मिला। एक छोटी सी बात थी जिसको कई लोगों ने ऑब्जर्व किया और अंदाजा लगाया कि आखिर ये फर्क क्यों है। ये फर्क हम आपको आज बताने जा रहे हैं। उससे पहले ये समझिए कि लड़ाई कहां तक पहुंची है। एकनाथ शिंदे के पास में विधायकों का समर्थन है, सांसदों के समर्थन की दावेदारी है, दावा किया गया है। साथ ही साथ में जितने प्रभारी हैं, अलग अलग प्रदेशों के, राज्यों के प्रमुख हैं, वो एकनाथ शिंदे के साथ दिखाई देते हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग उद्धव ठाकरे के साथ में जुटे, ये शिवसैनिक ही हैं। और साथ ही साथ में शिवसेना के कई लॉयल्स हैं जिनको शिंदे अपने साथ लाने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन वो अब भी उद्धव ठाकरे के साथ बने हुए हैं। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना निकल गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ठाकरे सरनेम उनके साथ में है। बाला साहब ठाकरे की दी हुई विरासत उनके साथ में है। आदित्य ठाकरे, तेजस ठाकरे को भी अब वो तैयार कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, ये दोनों को समझ लीजिए कि आप शिवसेना की लड़ाई में दोनों कहां खड़े हुए हैं। तय तो करना है चुनाव आयोग को। दस्तावेजी तौर पर एकनाथ शिंदे मजबूत भी दिखते हैं। बहुत मुमकिन है चुनाव आयोग के पास 2 बड़े ऑप्शंस हैं। यूं तो कई ऑप्शंस हैं, लेकिन 2 महत्वपूर्ण ऑप्शंस ये हैं। दोनों को कहा जाए कि अलग अलग नाम रख लीजिए, अलग अलग चुनाव चिन्ह रख लीजिए, या फिर इनमें से किसी एक को दे दिया जाए चुनाव चिन्ह और दूसरे को कहा जाए कि आप अपनी पार्टी का मिलता जुलता नाम रख लीजिए। बहरहाल क्या होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। अब बात करते हैं शिवाजी पार्क में जो बड़ा डिफरेंस देखने को मिला है रैलियों के दौरान, वो क्या था। उद्धव ठाकरे ने शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की तो शिंदे ने बीकेसी के एमएमआरडीए मैदान में रैली की। दोनों की रैली में मंच पर लगे डायस में पार्टी के निशान को लेकर एक बहुत बड़ा संकेत देखने को मिलता है और यही सबसे बड़ा अंतर है। उद्धव ठाकरे के मंच पर जो डायस लगा था, यानी जहां से वो भाषण दे रहे थे, जहां पर खड़े हुए, आप वहां देख सकते हैं दोनों तरफ वहां पर चुनाव, पार्टी का चुनाव चिन्ह या जो धनुष बाण का निशान है वो देखने को मिलता है। दोनों तरफ देखने को मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ सीएम एकनाथ शिंदे के डायस पर यह निशान देखने को नहीं मिलता है। पार्टी का नाम जरूर है और बाघ भी बना हुआ है सामने, लेकिन इसके बावजूद वहां पर चुनाव चिन्ह नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहां पर धनुष बाण नहीं दिखाया गया। हर बार की तरह यहां पर भी तीर कमान को दिखाने की कोशिश की गई है। एक बड़ी सी तलवार भी दिखाई गई है। अब ये तलवार से क्या अंदाजा लगाया जाए, एक शस्त्र पूजा तो होती ही है और सांकेतिक रूप से एक बहुत बड़ी तलवार यहां पर बनाई गई, लेकिन क्या चुनाव चिन्ह को लेकर या दूसरी चीजों को लेकर भी कुछ तैयारियां चल रही हैं या कुछ दिमाग में चल रहा है एकनाथ शिंदे गुट के, उद्धव ठाकरे के? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आगामी समय में चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम जिसके साथ में जाएगा उसे चुनाव में बड़ा फायदा मिल सकता है। एक और बात हमने आपसे कही थी कि दशहरा रैली जो शिवाजी पार्क में करेगा वो असली शिवसेना बनता दिखाई देगा। इस लड़ाई में कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जीत गए और इस मंच पर उन्होंने अपने डायस पर धनुष बाण को लगाया बिल्कुल खुलकर, क्योंकि वो अब भी दावेदारी रखते हैं। उनका यही मानना है कि असली शिवसेना हमारे पास है, हमें धोखा दिया गया है, पार्टी में फूट करने की एक साजिश रची जा रही है। अब चुनाव आयोग को तय करना है। चुनाव आयोग पर भरोसा भी जताया गया उद्धव ठाकरे की तरफ से जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल एक याचिका दायर की थी उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में और कहा था कि जब तक इस मामले का फैसला नहीं आ जाता चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह के ऊपर कोई फैसला ना ले। लेकिन इस याचिका को रद्द कर दिया गया। यानी चुनाव आयोग अब स्वतंत्र है कि वो ये तय कर सकता है कि किसको ये चुनाव चिन्ह देना, किसको पार्टी का नाम देना। बहुत बड़ा सवाल है। अब इस दशहरा रैली के बाद क्या इंपैक्ट पड़ता है? दशहरा रैली के जरिए क्या उद्धव ठाकरे ने अपनी ताकत दिखा दी है, बड़ी तादाद में लोगों को दिखा दिया है और उसके बाद में वो चुनाव आयोग में अपनी दावेदारी को मजबूत कर सकते हैं? कम से कम इस स्तर तक तो मजबूत कर सकते हैं कि चुनाव चिन्ह अगर उन्हें ना मिले तो एकनाथ शिंदे को भी ना मिले। बहरहाल डायस पर एकनाथ शिंदे की रैली के दौरान डायस पर चुनाव चिन्ह का नहीं होना और उद्धव ठाकरे की रैली में डायस पर दोनों तरफ चुनाव चिन्ह धनुष बाण का होना, ये काफी कुछ संकेत करता है।
करता है। एक छोटी सी बात है, लेकिन कई लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया और ये इत्तफाकिया नहीं हो सकती है। जब चुनाव चिन्ह को लेकर इतना बड़ा घमासान चल रहा है तो कोई भी कार्यक्रम को आयोजित करने वाला इस बात को कैसे भूल सकता है, खास तौर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का जब कार्यक्रम हो रहा हो, जिसके लिए तैयारियां ज्यादा बड़े पैमाने पर की गई थी। रैली शानदार रही उद्धव ठाकरे की भी, चाहे मंच के माध्यम से हो, चाहे उसका कवरेज हो, चाहे वहां जमा हुई भीड़ हो, लेकिन मंच पर विशेष ध्यान रखा गया कि चुनाव चिन्ह धनुष बाण डायस पर भी दिखाई दे। यानी जब लगातार उद्धव ठाकरे बोल रहे हों तो डायस पर वो चुनाव चिन्ह दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा एकनाथ शिंदे के साथ में होता नहीं दिखाई दे रहा। ये बहुत बड़ा अंतर है, इसके बहुत बड़े संकेत भी हो सकते हैं। यूं तो दशहरा रैली के माध्यम से दोनों ने एक दूसरे पर जमकर तीखे प्रहार किए, लेकिन इन सब के बीच पार्टी के निशान यानी धनुष बाण को लेकर दिखा अंतर काफी कुछ बयां करता है। दोनों ही गुटों में असली और नकली शिवसेना पार्टी के निशान और नाम को लेकर पहले से जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। वहीं पार्टी में बड़े विभाजन के बाद पहली बार शिवाजी पार्क में बड़ी संख्या में जुटे अपने समर्थक शिव सैनिकों के सामने उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री शिंदे और भाजपा दोनों पर जमकर बरसे। उनका ज्यादा गुस्सा भाजपा पर नजर आया। उस पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा ने जब पीठ पर वार किया तो उसे सबक सिखाने के लिए हमने महाविकास अघाड़ी का गठन किया था। शिवसेना के दोनों धड़ों के बीच पहले शिवाजी पार्क में ऐतिहासिक दशहरा रैली करने को लेकर भी जंग छिड़ी थी। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे शिवाजी पार्क में दशकों से दशहरा रैली का आयोजन करते आए हैं। इससे एक इतिहास जुड़ा हुआ है शिवसेना का, और ये पार्टी की ताकत दिखाने का एक अवसर भी हमेशा उनके लिए रहा है। उनके नेता शिवाजी पार्क से ही अपनी बात रखते रहे। 1966 से शुरू हुआ ये चलन अनवरत जारी रहा और ये परंपरा टूटने नहीं पाई। उद्धव ठाकरे को एक बार फिर मौका मिल गया। उन्होंने इस रैली को भी शिवाजी पार्क से ही संबोधित किया। ये उनकी बड़ी जीत मानी जा रही है। 2012 तक लगातार इस रैली को बाला साहब ठाकरे संबोधित करते रहे थे। उनके निधन के बाद 2013 से इस रैली को उद्धव ठाकरे संबोधित करते रहे। इस बार सवाल गहरा गया था कि क्या इस साल दो धड़ों में बंटने के बाद शिवाजी पार्क में रैली का आयोजन कौन करेगा? क्या एकनाथ शिंदे जो असली शिवसेना की दावेदारी कर रहे हैं वो शिवाजी पार्क पर भी दावेदारी करेंगे? की थी उन्होंने, लेकिन नाकाम रहे हैं। और हाई कोर्ट ने बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को यहां पर रैली करने की इजाजत दे दी। और साथ ही साथ में सीएम एकनाथ शिंदे को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मैदान में पहले से ही दशहरा रैली करने की इजाजत मिल गई थी। यहां भी उद्धव ठाकरे ने अपनी अर्जी लगाई थी, लेकिन पहले आओ पहले पाओ के लिहाज से पहले एकनाथ शिंदे को यहां पर रैली करने की इजाजत दी गई। लेकिन पहले आओ पहले पाओ के तहत शिवाजी पार्क में उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा था। डीएमसी ने तो खारिज कर दी थी उनकी एप्लीकेशन, लेकिन हाई कोर्ट ने इसमें दखल दिया और यह हुआ कि रैली जो है वो शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे ही संबोधित करने वाले। ऐसा हुआ भी और ये सफल रैली भी मानी जा रही है। जिस तरीके की भीड़ जुटी है, जिस तरह से हमला किया, उद्धव ठाकरे ने अस्वस्थ थे इसके बावजूद उन्होंने पुरजोर तरीके से हमला किया बीजेपी पर और शिंदे गुट पर। ये पहली बार था जब शिवसेना के दो गुटों की दशहरा रैलियां हुई। ये इतिहास रहा है, ये महाराष्ट्र की सियासत में एक इतिहास हो गया कि शिवसेना के ही नाम के साथ में पोस्टर बैनर के साथ में दोनों जगह पर बाला साहब ठाकरे की तस्वीरें लगी हुई हैं। एक तस्वीर में फिर आनंद दिखे और बाला साहब ठाकरे दोनों दिख रहे हैं, तो एक जगह पर आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे दिखाई पड़ रहे हैं। ठाकरे परिवार, वो जो परंपरा अभी तक शिवसेना की चली आ रही थी। बहरहाल इस सब के बीच में एक खाली कुर्सी रखी गई। एकनाथ शिंदे ने बाकायदा भगवा उड़ाकर एक कुर्सी रखा, उसको नमन किया। ये बाला साहब ठाकरे की कुर्सी थी। एकनाथ शिंदे भी बाला साहब ठाकरे की उपस्थिति दिखाने की पुरजोर कोशिश करते रहे, लेकिन बाला साहब ठाकरे का नाम और उनके पोते, उनके बेटे, ये सब शिवाजी पार्क में मौजूद थे। लिहाजा शिवाजी पार्क में भी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। हाँ, धनुष बाण जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, जिसको लेकर ये रिपोर्ट हम आपके सामने लेकर आए हैं, वो दिखा उद्धव ठाकरे के डायस पर। क्या ये इस बात को बताता है कि उद्धव ठाकरे बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं? उन्हें ऐसा लगता है कि आगामी चुनाव में ये चुनाव चिन्ह भी उनको मिलने जा रहा है। वो इस पर पुरजोर तरीके से अपनी दावेदारी रखेंगे, इसके लिए लड़ाई को लंबा लेकर जाएंगे। वो किसी भी हालत में धनुष बाण चुनाव चिन्ह को नहीं छोड़ना चाहते। दूसरी तरफ नदारद रहा यह चुनाव चिन्ह डायस पर जब बात होती है एकनाथ शिंदे की रैली की। क्या ये संकेत करता है कि शिंदे अब भी इंतजार कर रहे हैं? देखिए, शिंदे एक तो जो पुराना दफ्तर था विधान भवन में शिवसेना का, उसको खोया उन्होंने, उस पर दावेदारी की, लेकिन मिला वो उद्धव ठाकरे को, इनको अलग जगह मिली बैठने की। दूसरी महत्वपूर्ण बात थी कि जो शिवाजी पार्क में रैली करने की विरासत रही है वो भी उद्धव ठाकरे को मिली है। तो विरासत के लिहाज से या जो परंपरागत तरीके से चीजें रही है वो उद्धव ठाकरे के पास बनी हुई है। क्या चुनाव चिन्ह उनके पास रहेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र में शिवसेना बनाम शिवसेना की जंग का तेवर लगातार बदलता जा रहा है। विधायकों, सांसदों को अपने पाले में करने का टकराव अब बढ़ते बढ़ते दशहरे के जश्न और
और पार्टी के हक की लड़ाई तक पहुंचा है। शिवाजी पार्क में दशहरा आयोजित कराने की जंग में शिवसेना को जीत मिली, तो वहीं पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग जल्द ही समीक्षा शुरू कर सकता है। इस बीच ठाकरे शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना की गहराती लड़ाई के बीच भाजपा पूरे राजनीतिक घटनाक्रम से गायब ही नजर आई। और पहले ये कहा जा रहा था कि क्या मंच पर देवेंद्र फडणवीस या कोई अन्य लोग दिखाई देंगे, लेकिन ये तो स्पष्ट हो गया कि यह शिवसेना की जो रैली थी इसमें एकनाथ शिंदे या बीजेपी जो उनको सपोर्ट कर रही है वो भी कहीं किसी तरह की मिलावट नहीं चाहती। वो पूरी तरह से दिखाना चाहते थे कि ये शिवसेना की लड़ाई। अब असली बात ये है कि क्या शिवसेना को लेकर जो सेंटिमेंट्स हैं लोगों के अंदर वो अब एकनाथ शिंदे के खिलाफ जा रहा है, उनकी बगावत को पसंद नहीं किया जा रहा है। आपको याद होगा एक वो खबर भी आई थी कि एकनाथ शिंदे क्या कोई सर्वे करवाएंगे जिससे पता लगाने की कोशिश करेंगे कि असली क्या शिव सैनिक जो हैं वो उनकी बगावत से नाराज तो नहीं है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि ये माना जा रहा है, बार बार जो हिट कर रहे हैं उद्धव ठाकरे की गद्दारी की है, बगावत की है, पीठ में छुरा फूंका है, ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक गहरा प्रभाव डाल रही हैं। इसका बड़ा फायदा उद्धव ठाकरे को मिल सकता है, सहानुभूति उनके साथ में जुड़ती जा रही है। इस सबके बीच में डायस पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उद्धव ठाकरे एक तरफ चुनाव चिन्ह धनुष बाण को लगाते दिखाई दिए, तो ये चुनाव चिन्ह गायब दिखाई दिया एकनाथ शिंदे के डायस से। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।